कोई भी चाहे वो सत्संग सुने या कोई और काम करे, एक चित भाव से करें, एकाग्रता से करें। घर का भी अगर कोई काम करें तो एकाग्रता से करें। जिस काम को कर रहे नहीं करते हैं। इसलिए पहला सूत्र है कि आप जो घर गृहस्थी के काम करते हैं, अगर आप रोटी कर रही हैं माताएं बहनें, तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान रोटी के अलावा किसी पे नहीं होना चाहिए, बाहर की बातों का नहीं होना चाहिए। जब धीरे धीरे ये आदत आपकी सजग हो जाएगी तो फिर जो काम करोगे आपकी एकाग्रता उसी पे होगी। इसीलिए धीरे धीरे उस आदत को बनाएं, इस फिर भजन में ही मन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर एकाग्रता आने लगेगी। धीरे धीरे जो युक्ति बताई है महाराज जी ने, उस पर धीरे धीरे फोकस करें और पूरी सहजता से, पूरे होश से जो भी काम करें अपने पूरे होश और हवास से करें। एक हम जानो नहीं भई पूजा में हान। अब ऐसा संसार में कोई शायद हो जो राम को नहीं जानता हो, मगर नाम को नहीं जानता। नाम क्या है जो आप लोगों को महाराज जी ने युक्ति बताई है, वो नाम नहीं है। वो नाम तक पहुंचने की साधना है, क्रिया है, वो नाम नहीं है। जब आप उस युक्ति को करके उस नाम तक पहुंचोगे जिसको संतों ने अमृत कहा है, वो अमृत अपने ही अंदर है, वो परमानंद अपने ही अंदर है। जब धीरे धीरे सहजता से उस युक्ति के द्वारा उस जब संगीत को, वो परमानंद को जब आप सुनोगे तो वो राम है, उसी को जो अपने अंदर रम रहा है। राम नाम जानो नहीं भय पूजा में हान। जे राम नाम न जानने के वजह से जितनी भी जो हो रही है वो हानि ही हानि हो रही है। कवरा सब जगत निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वो जानिए जब राम नाम धन होए। और वैसे तो सब कहते हैं कि राम 24 घंटे, कौन नहीं जानता राम को? हर वर्ग, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई राम को सब जानते हैं। फिर भी रहीमदास ने ऐसी बात क्यों कही है कि राम नाम जानो नहीं? सत्य यही है कि राम नाम जाना नहीं है। इसीलिए उस नाम तक पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी मिली हुई है। जब आप उस सीढ़ी का साधन नहीं करोगे, आप जीवन में कभी मिलेगा नहीं। वो ये तो केवल युक्ति है, युक्ति मात्र है। जो अपने अंदर वो अमृत है, वो अमृत को जब चख लोगे तब राम नाम का असली पता मालूम पड़ेगा। जिसने उस नाम से, जिसने जान लिया है, मानो नहीं। मानना, जिस दिन आप मानते रहोगे जान नहीं पाओगे। मानने को गिरा दो, जानने की कोशिश करो। जिसने जाना वही पहुंचा। संतों ने, नानक ने जाना, नानक पहुंचे। कबीर ने जाना, कबीर पहुंचे। उन्होंने माना नहीं है, जाना है। आप भी मानो मत, जानना शुरू करो। जानने की रास्ते पर चलना शुरू कर दो। जो रास्ता बताया गया है आपको, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर खड़ा कर दिया है। चलना आपका काम है। उस अनुभूति जब तक नहीं हो जाएगी उस चीज की, तब तक आपको राम नाम नहीं मिला है। कोट नाम संसार में जिनसे मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। उस आदि नाम को जानो। इसीलिए इससे और कोई सहज मार्ग नहीं है। सदगुरु क्या कहते हैं कि अद्भुत मार्ग योग महंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करे हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। और सूरत उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बरसे अमी आनंद अनवाऊंगा। शुद्ध रूप तो हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा।
वहां के दृष्टिकोण में वर्णू वाणी बुद्धि न पाऊंगा। उस चीज को जानो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सत विघ्न अनंत के सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग के बगैर कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सेवा और सुमरन और सत्संग, बिना सत्संग के कोई, सत्संग में आइए आवे आत्मज्ञान और बिना ज्ञान मुक्ति नहीं कह गए संत सुजान। तो इसी पे दो लाइनें हैं और अब हमारे बहुत ही संत जी बैठे हुए हैं, अपना विचार रखेंगे। बोलिए गोता खाएगा खाएगा गुरु नाम बिना पछताएगा, गुरु नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा, प्रभु नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा, प्रभु नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। बार बार तो जन्म मिलेगा, बार बार तुझे जन्म मिलेगा, फिर 84 में जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा, गारे सुमिरन बिन गोता खाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सेवा सुमरो सत्संग अवश्य। मैं सुबह बैठ बड़े एकदम फ्रेश हो ध्यान में बैठ करके अपना भजन कर। जो दिया है गुरु महाराज जी ने, जो शब्द दिया है उसका सुमरण करें। अगर नहीं करो तो ये जिंदगी कोई काम की नहीं है। ये पशु के समान समझ लो। कितना भी आपके पास धन दौलत हो, कितनी भी बुद्धि हो, जो परमात्मा का सुमरण नहीं किया है वो मानव किसी काम का नहीं है। एक महात्मा जी ने सवाल किया था, हमको दिल्ली से बंबई जाना है, हमको दिल्ली से बंबई जाना है, हमको रास्ता बताइए। सब गुरुमुख बैठे थे वहां पर। सब बोले महाराज हम नहीं जानते। जब तुम नहीं जानते हो तो फिर क्या सिखाया यहाँ पे? भाई तुम सत्संग सुनने आते हो, जो संत महात्मा फरमाते हैं, फिर तुम ध्यान क्या देते हो? मैं कुछ नहीं जानता, हमको ये बताइए, हमको बंबई से दिल्ली जाना है। आपको उस पर ध्यान रखा हो। जो संत महापुरुष बोलते हैं, सतगुरु बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं रखते
तो फिर कहां से बताएगा? जब उन्होंने ये बताया कि हमको दिल्ली से बंबई जाना है तो सीधा रास्ता है। गुरु महाराज ने आपको शब्द देते हुए समझाया होगा, ध्यान है वो शायद नहीं भी होगा आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को होता तो उसमें ही ध्यान रहता है। हमारी श्वास नाभि से निकलती है, निकलती कि नहीं? नाभि से निकलती है और त्रिकुटी पे जाकर ठहरती है। तो संत महात्मा कहते हैं कि जब नाभि से, दिल्ली है, ये बम्बई, ये दिल्ली है, यहां से हमको चलना श्वास द्वारा, ठीक है। यहां पर त्रिकुटी पे हमें रुकना है। त्रिकुटी पे जो कि चार रास्ता कहते हैं, उसे चौराहा कहते हैं ना। चौराहा पे फल फ्रूट की जो ठेलियां खड़ी रहती हैं, यानी कि जो तत्वों का प्रकाश होता है, हम उसमें उलझे रहते हैं। जो हमको प्रकाश दिखाई देता है वो तत्वों का रंग है, हम उसमें उलझे रहते हैं। संत महात्मा जी कह रहे हैं इस बात को, उसमें हम उलझे रहते हैं। दिल्ली से तो हमने चल दिया, लेकिन यहाँ चौराहा तक आ चुके हैं। अब चौराहा से यही में अगर उलझे रहे तो फिर हम बंबई नहीं जा पाएंगे। महात्मा जी कहते हैं कि इनको सबको छोड़ करके हमें ऊपर बढ़ना है, तो हमारी मंजिल आ जाएगी। तो हमको बंबई, दिल्ली से बंबई मिल सकती है, मिल सकती है नहीं? तो सुबह उठ के इसी का जो गुरु महाराज ने आपको जो शब्द दिया है उस पर कृपया करके ध्यान दें। अपना भजन स्मरण में ध्यान लगाएं, फालतू उसमें ये श्वासा ना गुजार। बड़ी कीमती श्वासा है। पहले तो हमको बड़ा ये भाग मिला, हमको मानव तन मिला है। संत तुलसीदास बाबा ने कहा है, बड़े भाग मानव तन पावा। लेकिन मानव तन का ये नहीं है कि मानव तन तो आपको मिल गया है, लेकिन मानव के कर्म एक भी नहीं किए, सब है वो में निकाल दिए। जब सुमरण की बारी आती है तो एक ना एक बहाना बताते थे कि ये बहाना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। श्री गुरु महाराज जी पांडरीवासी सतगुरु कहते हैं कि जो अगर महात्मा का जो उपदेशी और मेरा उपदेशी है तो मैं उसको नरक में नहीं जाने दूंगा। अगर जाएगा भी तो भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम इस जन्म में नहीं अगले जन्म में करा सकते हैं, लेकिन नरक में नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। उस पर ध्यान दें, कृपा करके अधिकतर ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान दिया ना तो तुमको जहां जाना हो तहां जाओ। क्यों? गुरु महाराज जी ये भी कहते 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा तो भजन करो। 8 घंटा सोने के निकाल दिया गुरु महाराज जी ने, और 8 घंटा काम करने के निकाल दिया, वो 4 घंटा खेलने कूदने के, क्योंकि मन को ये भी चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर उसको खिलाते हैं, और इसी तरीके से श्री गुरु महाराज जी ने हमको 4 घंटा दिए खेलने के, और 4 घंटा किसके दिए? भजन सुमरण करने के लिए। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि महाराज हमसे नहीं होगा। तो अभी श्री गुरु महाराज जी कहते चल कोई बात नहीं, 4 घंटा नहीं तो 3 घंटा सुमरण करो, भजन करो। ना महाराज हमसे नहीं होगा। वो फालतू बातें कितनी कर लेगा। जब एंड पे आकर के गुरु महाराज जी ने 8 घंटा बात करी, जब उसने ये भी कहा इसने कि नहीं हम इतना हम पे नहीं हो पाएगा, तो कोई कुआं देख लो या खाई देख लो, उसमें गिर के मर जाओ। गुरु का कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारा है। अंदर से तुम खुद जान लो कि हम में कितना दोष है। ऐसे सतगुरु महापुरुष का अगर तुमने वाणी का अगर ध्यान नहीं दिया तो धन्य तुम्हारे जीवन को डूब के मर जाना चाहिए। जो शब्द उठ रहा है हमारे यहाँ से उसको ना पहचानते हुए हमने इसमें संसार में ये विषयों में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, नहीं पहचान पाया उसको। हम बार ढूंढते कि परमात्मा कहाँ है। हम इस देवी के मंदिर में जाते, उसमें मस्जिद में जाते, वहां नहीं है।
तेरा राम तुझ में ही है। देखो तो सही